17 साल बाद बीएसएनएल कंपनी को हुआ करोड़ों का फायदा। अब नहीं रुकेगा बीएसएनएल, नेटवर्क से लेकर इंटरनेट तक बनाएगा जबरदस्त। ग्राहकों में भी हुई भारी बढ़ोतरी। जी हां, हम आपसे कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। जो बीएसएनएल कुछ साल पहले केवल इस बात को लेकर चर्चा में रहता था कि इस साल बीएसएनएल को इतने करोड़ों का घाटा हुआ और पिछले साल कितने करोड़ों का घाटा हुआ था, आज वही बीएसएनएल मुनाफे में जा रहा है, क्योंकि हाल ही में अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक की तिमाही के आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसके अंदर बताया गया कि 17 साल बाद बीएसएनएल कंपनी को फायदा हुआ है, वो भी थोड़ा बहुत नहीं, पूरे 262 करोड़ का। इस खबर के आने के बाद से बीएसएनएल के कर्मचारियों और अधिकारियों में तो उत्साह है ही, साथ ही बीएसएनएल का सिम प्रयोग करने वाले लोग के अंदर भी उत्साह है, क्योंकि उनको लग रहा है कि बीएसएनएल की सेवाएं अब पहले से बेहतर होगी। पहले जिन इलाकों में बीएसएनएल का नेटवर्क काम नहीं करता था, अब उन इलाकों में भी बीएसएनएल का नेटवर्क अच्छे से काम करेगा। जानकारी तो ये भी मिली है कि इस समय बीएसएनएल का यूजर बेस 9 करोड़ के पार जा चुका है, यानी हर महीने बीएसएनएल से नए ग्राहक जुड़ते ही जा रहे हैं, जिससे बीएसएनएल के ग्राहकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। हालांकि हम आपको बता दें कि बीएसएनएल ने एक लक्ष्य लिया है कि वो जून 2025 तक पूरे देश में 1 लाख नए टावर लगाएगा, जिससे जिन इलाकों के अंदर इस समय बीएसएनएल का नेटवर्क नहीं आ रहा है, उन इलाकों में भी बीएसएनएल का कवरेज बढ़ जाएगा। बीएसएनएल का दावा है कि फिलहाल देश में 70,000 के आसपास टावर लगा दिए गए हैं, जिसमें से 60,000 टावर चालू भी हो गए हैं। बीएसएनएल का कहना है कि जून 2025 तक सभी टावर लगा दिए जाएंगे, साथ ही उन्हें चालू भी कर दिया जाएगा। इस खबर को सुनकर जहां बीएसएनएल के कर्मचारियों और यूजर्स में काफी उत्साह है, वहीं प्राइवेट टेलीकॉम वाले काफी मायूस हैं, क्योंकि जब से प्राइवेट कंपनी ने अपने प्लान महंगे किए हैं, तब से लगातार उसके ग्राहकों की संख्या कम होती जा रही है। क्योंकि एक तरफ जहां प्राइवेट कंपनियां अपने प्लान महंगे पर महंगे किए जा रही है, वहीं बीएसएनएल का प्लान उनके मुकाबले काफी सस्ता है, जिससे लोगों को फायदा हो रहा है। लेकिन हाल ही में फिर से एक बार देखा गया कि प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी ने अपने कई सारे प्लान महंगे कर दिए हैं, लेकिन बीएसएनएल के दाम जस के तस। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में बीएसएनएल के ग्राहक और ज्यादा बढ़ेंगे, जबकि दूसरी कंपनियों के ग्राहक कम होंगे। हालांकि कई बार सुनने में ये भी आता है कि अपने ग्राहकों को बचाने के लिए दूसरी टेलीकॉम कंपनियां भी अपने प्लान सस्ते कर सकती है, लेकिन ये होगा या नहीं, इसके ऊपर अभी तक कोई भी तस्वीर साफ नहीं है। हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि बीएसएनएल हमेशा से इसी तरह से घाटे में चलती आ रही है। एक समय ऐसा भी था जब बीएसएनएल काफी फायदे में चल रही थी। उस समय बीएसएनएल का नेटवर्क भी हर जगह मिलता था, साथ ही बीएसएनएल देश की नंबर 1 कंपनी थी। आलम यह था कि अगर किसी इंसान को बीएसएनएल का सिम लेना होता तो उसे लाइन में लगना पड़ता था, तब जाकर उसे कई बीएसएनएल का सिम मिलता था। लेकिन वक्त ने ऐसी करवट बदली कि जो बीएसएनएल किसी जमाने में नंबर 1 थी, अब वो बंद होने की कगार पर पहुंच चुकी है। अगर हम कुछ साल पहले का डाटा देखें तो पता चलता है कि बीएसएनएल सरकार को कमाकर देने की बजाय खुद को बचाए रखने के लिए सरकार से ही मदद मांगती थी। लेकिन जब एक फिर से तस्वीर बदलनी शुरू हुई, जिससे लग रहा है कि भी हो सकता है बीएसएनएल एक बार फिर से नंबर 1 कंपनी बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, पीडीएन न्यूज।